नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। करहाल, कटिहारी, सीसामऊ, मीरापुर, खैर में वोटिंग जारी है। कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा में मतदान डाले जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 16,318 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं, जो कि शांतिपूर्ण मतदान करा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ये 9 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव जारी है। दरअसल इन 9 विधानसभा सीटों में करहल, कटिहारी, सीसामऊ, मीरापुर, खैर, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर और मजवा शामिल है, जहां पर विधानसभा को लेकर उपचुनाव किया जा रहा है। उपचुनाव में जहां जनता भी बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रखी गई। ये तस्वीरें आप देखिए सुबह की, जब लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंचे। कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे और ऐसे में इन 5 बजे तक शाम को वोट डाले जाएंगे, जहां 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। और इन 9 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं, आज उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। दरअसल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नितेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नितेश, उत्तर प्रदेश की कुल 9 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है, क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या अपडेट है फिलहाल वोटिंग प्रतिशत की भी यदि हम बात करें तो? बिल्कुल नैन्सी, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर वर्तमान समय में उपचुनाव चल रहा है और इसमें मतदान प्रक्रिया भी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। अगर बात करें तो इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से पहले ही तैयारी कर रखी थी। जिसको लेकर अगर हम बात करें तो कुल इसमें चुनाव आयोग ने 9 सामान्य प्रेक्षक और 5 पुलिस प्रेक्षक और 9 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए थे। और चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 843 भारी वाहन और 762 हल्के वाहन लगाए गए थे। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर टोल फ्री नंबर के माध्यम से आयोग को शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी। हालांकि अभी अगर अपडेट की बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन साफ तौर पर तस्वीरें जैसी सामने आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में ठंडक का और कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो अभी जो वहां पर लोगों की संख्या है वो उतनी ज्यादा नहीं, तो हालांकि जो उत्साही लोग हैं वो सुबह से ही निकलकर लाइनों में लगकर अपने मत को दर्ज कर रहे हैं। और ये जनता किसे जनार्दन बताएगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक अंदाजा ये जताया जा रहा है कि लगभग 10 बजे के बाद से वोटिंग परसेंटेज अच्छा आएगा। जो शुरुआती वोटिंग परसेंटेज आया था वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि आयोग ने इसको लेकर निर्देश दिए थे कि हर 2-2 घंटे पर मीडिया कर्मियों के मध्य इसकी जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन अभी 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई 9 बजे तक अभी प्रतिशत नहीं है। जैसे ही इसका कोई प्रतिशत आता है हम अपडेट करेंगे। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि अभी मतदान प्रतिशत सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जैसे ही आएगा अपडेट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात इन 9 विधानसभा सीटों की करें तो इन 9 विधानसभा सीटों पर अगर समीकरण की बात करें, स्थानीय मुद्दों की बात करें, तो इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? जो कि इसके पहले भी इन सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि का चयन कर चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या परिणाम पुराने जैसे ही रहेंगे? जो इसके पहले मतदान हुआ तब जो परिणाम रहे, क्या वैसे ही परिणाम रहेंगे? ऐसे कुछ विपरीत होने की उम्मीद है? बिल्कुल ऐसा जो आप बात कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा कहीं ना कहीं बात सामने निकल कर आ रही है कि जो चुनाव परिणाम है वो निश्चित ही विपरीत हो सकते हैं। क्योंकि जहां से जो राजनीतिक दल का प्रत्याशी पहले चुनाव जीत चुका था, उसके 3 साल का जो भी कार्यकाल रहा उसे जनता ने किस तरीके से स्वीकार किया। हालांकि ये इसका एक अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि या तो वो सांसद बन गया और इस कारण से वहां से सीट खाली हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक बदलाव की सुगबुगाहट लोगों के बीच में, स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं घर कर गए। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा जो तमाम ये सामने निकल कर आई कि राजनीतिक दलों के तमाम बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल और दिमाग में पूरी तरीके से बस चुके हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में तो 2 सियासत के बड़े चेहरों के बीच में लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही, और ये चुनाव कहीं ना कहीं साफ तौर पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बनाम हो रहा है। क्योंकि इसमें जो तमाम राजनीतिक समीकरण निकल कर आए उसमें एक चीज ये भी देखी गई कि कांग्रेस के बड़े चेहरे कहीं ना कहीं चुनाव से दूर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, लोगों से मुलाकात की, और शायद ही कोई ऐसी विधानसभा बची हो जहां पर सीएम योगी पहुंचे ना हो। और इसके साथ ही सीएम योगी का इस वक्त का एक बयान जो था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरीके से असर कर गया। हालांकि अखिलेश यादव का पीडीए भी लोगों तक पहुंचा है। तो साफ तौर पर लड़ाई जो सामने निकल कर आ रही है
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में, जैसे अनादि टीवी ने पूरे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे कवर किया, लोगों से हमने मुलाकात की, मुरादाबाद पहुंचे, गाजियाबाद पहुंचे, मैनपुरी कराल पहुंचे। तो कराल से अगर बात करें तो कराल और खैर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा इसलिए भी दांव पर है क्योंकि कई वर्षों से लगातार उनकी वहां पर धमक चली आ रही। जैसे खैर में बीजेपी का पूरी तरीके से कह लीजिए, गाजियाबाद में बीजेपी पूरी तरीके से अपने अधिकार में उस क्षेत्र को रखती थी और हमेशा वहां से जीत दर्ज करती आ रही। इसी तरह करहल से समाजवादी पार्टी अपना तमगा कहीं ना कहीं बुलंद करती थी। कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई है। परिणाम जो होंगे वो ये बताएंगे कि आने वाले मुख्य जो चुनाव होने उसका ये कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनका एक तरह से ये समय फाइनल भी कहा जा सकता है। और अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, वहां पर निर्वाचन आयोग की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है, तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने मतदान कर्मियों को वहां तैनात किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? तो मीरापुर, कुल्लर्की, गाजियाबाद, खैर, कराल, सीतामऊ, फूलपुर, कटेरी, मझुआ के लिए उपचुनाव 20 नवंबर यानी कि आज को चल रहा है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक के आयोग के निर्देश हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3718 मतदान केंद्र और 1917 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक, 9 व्यय प्रेक्षक और इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को पूरे करने के लिए 843 भारी वाहन, 762 हल्के वाहन और 16,318 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। और मतदान के लिए 5,151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, 5,171 बैलेट यूनिट और 5,524 वीवीपैट तैयार किए गए। इसके साथ ही अगर बात करें तो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है और 1994 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र, 10 समस्त महिला प्रबंधित मतदान केंद्र, 7 समस्त युवा कर्मी मतदान केंद्र और 6 समस्त दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र भी बनाए गए। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य किए गए, जिसके लिए आयोग ने पहले ही सूची जारी कर दी थी। और इसमें हम बता दें कि मतदान से संबंधित कोई भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1950 भी आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही शिकायतों का दौर शुरू कर चुकी। चुनाव शुरू होने से पहले ही, उससे पहले ही और जैसे आज मतदान शुरू हुआ तो इसमें भी वो लगातार अपनी शिकायतें दर्ज करा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता हैं ताकि जो मतदाता हैं, जो मतदान के लिए आ रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।